दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बावाज़े बुलंद दरूद पढ़ ले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही हबीबना व हबीबिल्लाहिल आलमीन बिल कासिम मुहम्मद वाले तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलवात सारे बुलंद। आप थोड़ा थोड़ा अगर नज़दीक आ जाएं, मौला जो एक कदम भी चल के आए उसकी नस्ल में भी कभी रिज़्क़ ख़त्म ना हो। बहुत शुक्रिया जितने भी बैठे हैं, बहुत हैं इसलिए कि मयार अगर मजमा होता तो गदीर में बहुत बड़ा मजमा था। आप दो चार भी मेरे साथ बोल पड़ेंगे, इबादत हो जाएगी। सुबह से असल में सारे ही बंदे पंजाबी और सराइकी सुना के गए। अब उर्दू वाले के साथ क्या सलूक होता है वो भी पता चल जाता है। दूसरी बात यह कि सारे जाकिरीन सुर सुना के गए, सबके साथ सोजी थे। मेरे साथ सोजी कोई नहीं है, मेरे साथ आप ही सोजी हैं। अगर बोलेंगे एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले। इको जरा कम कर देना। मैं दुआ गो हूँ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के खालिक से कि जिसने कायनात की हर शय को खल्क करने से हजारों साल पहले अपने लतीफ़ इरादे के मुँह कलम से एक जैसे इल्म के, एक जैसे हिल्म के, एक जैसे नूर के, एक जैसे ज़हूर के, एक जैसे किरदार के, एक जैसे मयार के, एक जैसे एतमाद के, एक जैसे एतकाद के, एक जैसी नीयत के, एक जैसी हैसियत के, एक जैसी तबीयत के, एक जैसी तरबियत के, एक जैसी शख्सियत के, एक जैसी शरीयत के 14 मोहम्मद बैक वक्त खल्क किए। वो अहले बैत जिन्होंने बेमाल को बिलाल बनाया, बेज़र को अबू ज़र बनाया, बेकार को मीसम तम्मार बनाया, बेदाद को मिकदाद बनाया, बेख्तियार को अमीर मुख्तार बनाया। वो अहले बैत के कहकशां जिनकी रह गुज़र है, सितारे जिनके नक्शे कदम हैं, काबा कौसैन जिनकी मंजिल है, बैतुल मामूर जिनका पड़ाव है, बिस्मिल्लाह जिनका इफ्तिताहिया है, बल्लिग माँ जिनका इख्तितामिया है, अलिफ लाम मीम जिनका तारुफ है, वल असर जिनकी हैसियत है, फिल कुर्बा जिनकी कीमत है, मुजम्मिल जिनका हिजाब है, ताहा जिनका ओढ़ना बिछोना है, सूरह दहर में जिनकी सखावत है, सूरह फील में जिनका माजी है, सूरह कद्र में जिनकी कदरें हैं, शरीयत जिनकी वज़ादारी का नाम है, कुतुब जिनसे समत का तायुन करता है, और जो हालत रकू में फरू की ज़रूरतों को पूरा करने वाले हैं। मैं दुआ गो हूँ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के खालिक से कि बानी मजलिस की तौफीकात खैर में बेहतरीन इजाफा फरमा। जितने मोमिनीन व मोमिनात यहाँ तशरीफ़ लाए या जो इरादा करके ना आ सके, मौला सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। बार इलाहा हमारे वो गुनाह बख्श दे जिन्होंने हमारी दुआओं को कैद कर रखा है। सारे आमीन कहना। हुज्जत दौरा मुंतकिम खून हुसैन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके अंसार में शुमार फरमा। दरूद इस तरह पढ़ें सारी दुआएं मुस्तजाब हो जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बड़ी नवाजिश मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को, और या अली मदद का सरूर हमारी नस्लों में भी कायम रखे। साहिबान इल्म दानिश, हमारे यहाँ हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है, हमारी घर में शब जुमा हो या कहीं मजलिस हो, इमाम बारगाह हो, घरों में हदीसे किसा पढ़ी जाती है। आज भी इस मजलिस के आगाज में भी हदीसे किसा पढ़ी गई। बातें आपने सुनी हुई हैं, मैं एक रुख देना चाह रहा हूं, अगर आपने तवज्जो की तो इबादत बेहतर अंदाज में हो जाएगी।
जनाब सैयदा घर में थी, कायनात के रसूल तशरीफ़ लाए, कहा मुझे ज़ौफ़ महसूस हो रहा है। बीबी ने चादर दी। इमाम हसन आए चादर में, इमाम हुसैन आए चादर में, मौला अली आए चादर में। इससे ज़्यादा मुख्तसर मैं कर ही नहीं सकता। मेरा सवाल है इस मजमे से, ये जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सवाल ये है कि बीबी घर में सबसे पहले थी, चादर में सबसे आखिर में क्यों आई? भाईजान बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जिंदगियां गुजर गई हैं, आपने बातें सुनी है, हदीसें किस्सा सुनी है, तर्जुमे के साथ सुनी हुई है। मैं जुमला पहला आपकी समातों को हदिया करूं, अली की इज्जत की कसम है, बंदे के दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत हो, बंदा आवाज बचा के ले जाए तो वो सियासत में खर्च हो सकती है, लेकिन आले मोहम्मद के जिक्र में सर्फ नहीं होगी। मैं जुमला कहूं, बीबी सबसे पहले घर में मौजूद थी, सबसे आखिर में चादर में कौन क्यों आई? वजह क्या है? कौन है चादर में? चादर में है सैयदुल अंबिया। चादर में कौन है? सैयदुल औसिया। चादर में कौन है? सैयदा शबाब अहलल जन्ना। चुप रहो, तुम्हारा अपना मुकद्दर है, पढ़ के मैंने चले जाना है, लेकिन एक वीडियो यहां बन रही है, एक वीडियो वहां बन रही है, हर बंदे का चेहरा भी है। कौन सी आवाज है जो जिक्र सैयदा में बोले? सर उठाना। चादर में कौन है? सैयदुल अंबिया। चादर में कौन है? सैयदुल औसिया। चादर में कौन है? सैयदा शबाब अहलल जन्ना। जुमला कहूं, चार सरदार चादर में, जिसके आने का इंतजार करे उसे ज़हरा कहते। हो क्या बात है, क्या बात है, जिंदा सलाम। चार सरदार कायनात के, चादर में जिसके आने का इंतजार करे उसे ज़हरा कहते। जनाब सैयदा के इख्तियार का एक मंजर सुनिए। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं। आप यकीनन मजालिस में जिंदगी गुजरी होगी, खास तौर पे बुजुर्ग बैठे हुए। चैलेंज नहीं कर सकता, चैलेंज ये हक मोहम्मद और आले मोहम्मद के अलावा किसी के पास नहीं। कोई करता है तो गलत करता है, लेकिन मैं पूरे यकीन से कह रहा हूं, मिंबर से कह रहा हूं, ये मौजू पहले सुना हो, बंदा मजमे में से खड़ा होके बोले, मैं इजाजत मिंबर से देता हूं, मजमे में खड़ा होकर कह रज़ा अब्बास ये मौजू फलां जाकिर ने पढ़ा है, फलां मौलवी ने पढ़ा है, फलां खतीब ने पढ़ा है, फलां शायर ने पढ़ा है। इज्जत रसूल की कसम है। और रतन भाई कह रहे थे ना वो कि जाकिर कहते हैं मैं जाकिरी छोड़ दूंगा, खुदा की कसम जाकिरी छोड़ दूंगा मैं, अगर ये कह दे को बंदा कि इससे पहले ये मौजू सुना हो। मौजू मुझे क्योंकि मौला रजा के दरबार से जिंदगी भी मिली है और लफ्जों की खैरात भी उसी दरवाजे से मिली, इसलिए उसी पे नाज करता हूँ। मुझे मौला ने कलम दिया, मैंने जनाब सैयदा के रुमाल पर नज़म लिखी, मैंने जनाब सैयदा की चक्की पर नज़म लिखी, मैंने जनाब सैयदा की दहलीज पर नज़म लिखी, मैंने जनाब सैयदा की तस्बीह पर नज़म लिखी। आज मैं जनाब सैयदा के मसल्ले पर नज़म सुनाना चाहता हूँ। भजन ये मौजू किसी के ख्याल से भी गुजरा हो ना तो दाद मेरा हक बनता ही नहीं। मौजू बहुत मुख्तलिफ है, पता नहीं कैसे सुनेंगे और क्या अंदाज। मुझे तो नाज इसी बात पे है कि मौला रजा ने मुझे खैरात दी है, उसी पे नाज करूंगा। जनाब सैयदा के पहले इख्तियार सुने, 6 मिसरे सुने और मैं नज़्म का आगाज करता हूँ। जनाब सैयदा का इख्तियार क्या है? जिस नक्श को चाहे उसे नक्काश बना दे। आहा क्या बात, जिंदा सलामत रहे। ये जुबानें जो इस जिक्र में बोलती हैं, मौला इन जुबानों को इसी तरह आबाद रखे, ये जिक्र में आबाद रहे, क्योंकि कायनात का रसूल फरमाता है अगर चाहते हो अपनी जुबानों के गुनाह माफ करना तो इनके जिक्र में बोलो, अगर चाहते हो अपने कानों के गुनाह माफ हो इनका जिक्र सुनो। जो अपने कानों के और जुबानों के गुनाह माफ कराना चाहता है, आओ मेरे साथ इबादत करो। नक्काश कहते नक्श बनाने वाले को, जिस नक्श को चाहे, जनाब सैयदा का इख्तियार, जिस नक्श को चाहे उसे नक्काश बना दे, वो चाहे तो जर्रे को भी आकाश बना दे। आहा क्या ये हाथ मोहताज ना हो भाईजान किसी। बिस्मिल्लाह क्या मैंने जब ये 6 मिसरे लिखे, बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, ये 6 मिसरे जब मैंने लिखे मुझे नहीं मालूम था इसके 4 काफिये 4 मुख्तलिफ जुबानों में। मैं अदब का, लोग कहते हैं शिया जाकिरीन जो है वो अनपढ़, मैं MA LLB हूं, मौला ने काला कोट भी दिया है, काला कपड़ा भी दिया। हाँ ये अब बात पुरानी हो गई है, शिया जाकिरीन अनपढ़ है। पढ़े लिखी बात कर रहा हूं, दलील से और तस्दीक से बात कर रहा हूं, लुगत खोल के। नक्काश, नक्काश कहते हैं नक्श बनाने वाले, ये है अरबी जुबान का लफ्ज। दूसरा है आकाश, आकाश हिंदी जुबान का लफ्ज।
तीसरा काफिया है कल्लाश। कल्लाश तुर्की जुबान का लफ्ज है। कल्लाश का मतलब है मुफलिस, बेकार, जिसके पास कुछ भी ना हो। 3 काफिया मैंने बता दिए। चौथा काफिया फारसी जुबान का है, वो मैं आपको नहीं बता रहा और मैं आपके चेहरों की जियारत करूंगा। चौथे मिसरे पे मिसरा किसके दिल में उतरा है, मिसरा किसके सर से गुजरा है, मैंने आपके चेहरों की जियारत करके फैसला कर लेना है। मैं 2 मिसरे पढ़ दिए हैं, तीसरे का काफिया बता दिया है, चौथा मिसरा मैं आपके हवाले कर रहा हूं। सर उठाना। क्या है इख्तियारात है जनाब सैयदा? जिस नक्श को चाहे उसे नक्काश बना दे, वो चाहे तो जर्रे को भी आकाश बना दे, यूं दुश्मन हैदर को वो कल्लाश बना दे, खालिक को भी कहना पड़े शाबाश बना दे। क्या बात है, हैदरी क्या बात है। जिंदा सलामत रहे। ये हाथ मोहताज लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जिस नक्श को चाहे उसे नक्काश बना दे, वो चाहे तो जर्रे को भी आकाश, यूं दुश्मन हैदर को वो कल्लाश बना दे, खालिक को भी कहना पड़े शाबाश बना दे। आपने 4 मिसरे पढ़ दिए, 2 मिसरे सुनिए। आपने सिर्फ सूरह आया मुबाहिला को जहन में रखना। आया मुबाहिला, फकुल तालो नदओ अबना अना व अबनाकुम व निसा अना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। आयत आपने सुनी हुई है, मंजर बा मुबाहिला आपने सुना हुआ है। मंजर सिर्फ दिखाना चाहता हूँ। कायनात के रसूल हैं, गोद में हुसैन है, उंगली के साथ हसन है, पीछे सैयदा है, पीछे खैबर शिकन। मंजर आपने जहन में रखना। इज्जत रसूल की कसम, जनाब सैयदा की फजीलत मेरे पास इससे बड़ी शायद है ही नहीं। तुम कितनी कीमत दोगे, मैं मिस्र आपके हवाले करूं। सिर्फ मंजर जहन में रखना। पीछे खैबर शिकन है, उनसे आगे जनाब सैयदा है, उनसे आगे कायनात का रसूल है, गोद में हुसैन है, उंगली के साथ हसन है। आओ 4 मिसरे मुकम्मल कर दिए हैं। 2 मिसरे सुनो। यूं दुश्मन हैदर को वो कल्लाश कर बना दे, खालिक को भी कहना पड़े शाबाश बना दे। हैरान हुई चश्मे फलक तेरे हशम पर, हशम इज्जत, शान, मंजिलत, शौकत। मिसरा सुनिएगा। हैरान हुई चश्मे फलक तेरे हशम पर, चलता है अली मौला तेरे नक्शे कदम पर। हाय 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 हाय। सैयदा क्या कहने, हैदरी जिंदा सलाम। मौला आपकी तौफीकात, इमाम ज़माना आपकी तौफीकात में इजाफा। दुनिया सैयदा, आदमी को सैयदा समझ में नहीं। दुनिया, जुमला सुनिएगा, लोग कहते हैं आदमी को सैयदा समझ नहीं। अली की इज्जत की कसम है, आदमी क्या आदम भी जिसकी हकीकत को ना समझ सके उसे ज़हरा कहते। मेरी नज्म का उन्वान जाए नमाज़े जनाब सैयदा। मुमकिन है किसी खतीब ने कोई बात की हो जाए नमाज़े जनाब सैयदा पर, मुमकिन है किसी शायर ने, किसी जाकिर ने, किसी खतीब ने कोई एक शेर, कोई एक बंद पढ़ा हो। मौजू देखिएगा कैसे कैसे। मैं पहला मिसरा पढ़ता हूँ। मैंने आलम तसव्वुर में जाए नमाज़े जनाब सैयदा को मुखातिब किया। मैंने कहा जाए नमाज, तू जनाब सैयदा की जाए नमाज है, तेरा इतना मकाम है, तेरा इतना शरफ है, तेरी इतनी मंजिलत है, तेरा इतना मकाम है। मैं चाहता हूँ आज तू मुझे खुद अपनी फजीलत सुना। जो जनाब सैयदा की जाए नमाज ने मुझे तसव्वुर में बताया वो मैंने लिख लिया है, वो मैं आपके हुजूर पेश कर। पहले मिसरे में एक लफ्ज़ है जवाज़। जवाज़ जो अरब ममालिक में गए हैं वो ये जानते हैं कि पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है जवाज़, यानी इजाज़तनामा। ये उसका पहला मीनिंग है। मैंने इसका रीज़न, वजह, जवाज़ का मानी जो वजह है वो मैंने बयान किया। और जितने अहबाब तशरीफ़ है मेरी निगाह की दस्तरस में है, इस मिसरे पर सिर्फ उस बंदे ने बोलना है जो नमाज पढ़ता है। आप खामोश हो गए, नमाज पढ़ा करें भाईजान, अपने बच्चों को नमाज पढ़ाया करें, इसलिए कि जिनकी कबूल होनी है वो ही नहीं पढ़ेंगे तो क्या फायदा। हाँ, मौला सलामत रखे। जो पढ़ते हैं मौला उनको सलामत रखे, उनकी नस्लें सलामत रखे। जो नहीं पढ़ते वो भी पढ़ा करें, पढ़ा करें नमाज।
भाईजान मैं चेहरों की ज़ियारत करूंगा। पहला मिसरा मैंने मतलब एक मुश्किल है वो मैंने बता दिया है, मैं मिसरा आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं और चेहरों की ज़ियारत मैंने करनी है। जाए नमाज जनाब सैयदा मौजू है। पहला मिसरा आपकी समातों को हदिया करने जा रहा हूं। मैंने जाए नमाज जनाब सैयदा को मुखातिब करके कहा तेरा इतना मकाम है, तेरी इतनी फजीलत है, बता तेरी पहली फजीलत क्या है। जो बंदा नमाज पढ़ता है ना उसे पता है अल्लाह से बात करने का नाम नमाज है, अल्लाह से बात करने का नाम नमाज है। अब चुप रहो, तुम्हारा अपना मुकद्दर है। मैं बंदे के चेहरे से सिर्फ पता चलता है या उसकी आवाज से पता चलता है उसका अकीदा क्या है। मैंने आपकी आवाज से और आपके चेहरे से यह अंदाजा करना है कौन जनाब सैयदा के इस मौजू को सुनने के लिए मेरा हमसफर है। पहला मिसरा जाए नमाज जनाब सैयदा तेरी पहली फजीलत क्या है। जाए नमाज कहती है खालिक से गुफ्तगू का मैं पहला जवाज हूं। क्या बात है यार, ये हाथ मोहताज ना कभी भाईजान जिंदगी हुई है, बुजुर्ग सलामत रहे। खालिक से गुफ्तगू का मैं पहला जवाज हूं। मिसरा सुनिएगा, खालिक से गुफ्तगू का मैं पहला जवाज हूं। जाए नमाज कहती है उस बेनियाज की मैं इबादत का राज हूं। हाय हाय, राज वो होता है जो दूसरे बंदे के कान में बताया जाए और तीसरे को पता ही ना हो। अल्लाह जाने जाए नमाज कितना बड़ा अल्लाह का राज है। तीसरे मिसरे में एक लफ्ज है फराज। फराज कहते हैं बुलंदी को। एक लफ्ज है सरफराज। सरफराज कहते हैं कामयाबी को। फराज बुलंदी, सरफराज कामयाबी। मिसरा सुनिएगा भाईजान, जाए नमाज जनाब सैयदा को मैंने मुखातिब करके कहा बता तेरी फजीलत क्या है। जाए नमाज कहती खालिक से गुफ्तगू का मैं पहला जवाज हूं, उस बेनियाज की मैं इबादत का राज हूं। जाए नमाज कहती है मेरा फराज ये है कि मैं सरफराज हूं। जिंदा सलामत, मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। चौथे मिसरे का काफिया जवाज, राज, सरफराज और चौथे मिसरे को तो आप हम सफर हो। मैंने किसी के लिए कुछ कहना ही नहीं, चौथे मिसरे पे आप मेरे हम सफर हो जाएंगे। खालिक से गुफ्तगू का मैं पहला जवाज हूं, उस बेनियाज की मैं इबादत कर। फजीलत सुनिएगा भाईजान, खालिक से गुफ्तगू का मैं पहला जवाज हूं, उस बेनियाज की मैं इबादत का राज हूं। मेरा फराज ये है कि मैं सरफराज हूं। जाए नमाज कहती है ये फख्र कम है ज़हरा की जाए नमाज हूं। आए हाय, ये फख्र कम है ज़हरा की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सुना, तख्त पर सवारी किया करते थे, हवा में उड़ा करते थे। आपने तख्त जहन में रखना है और जाए नमाज जनाब सैयदा जहन में रखना। खालिक से गुफ्तगू का मैं पहला जवाज हूं, उस बेनियाज की मैं इबादत का राज हूं। मेरा फराज यह है कि मैं सरफराज हूं। ये फख्र कम है ज़हरा की जाए नमाज हूं। सर उठाना इबादत करना मेरे साथ। खैरात मांगता है जमाने का बख्त भी। बख्त कहते किस्मत को, बख्त कहते मुकद्दर को। सर उठाना, बख्त कहते नसीब को। खैरात मांगता है जमाने का बख्त भी। जाए नमाज कहती है करता है मुझको सजदा सुलेमा का तख्त भी। क्या बात है, आपकी क्या बात है। जिंदा सलामत, मौला सलामत। मैंने कहा जाए नमाज तेरा इतना मकाम, इतनी फजीलत, इतनी अजमत तेरी, ये बता तेरी सबसे बड़ी फजीलत क्या है। जाए नमाज कहती है हसनैन की बहिश्त है ज़हरा के पाँव में। यकीनन थकावट का एहसास है, मुझे भी अंदाजा है सुबह से मजलिस हो रही है और पहला बंदा भी उर्दू में पढ़ रहा है, पहले सारे सराइकी में पढ़ गए, लेकिन मिसरों को महफूज कीजिएगा। जाए नमाज कहती है हसनैन की बहिश्त है ज़हरा के पाँव में। मैंने कहा मैं ना जनाब सैयदा की फजीलत पूछ रहा हूं ना मैं हसनैन की फजीलत पूछ रहा हूं। जाए नमाज अपनी फजीलत बता। भाई सर उठाइएगा, मिसरा सुनिएगा, जाए नमाज जहन में रहे। जाए नमाज कहती है हसनैन की बहिश्त है ज़हरा के पाँव में, रहती हूं मैं भी ज़हरा के पैरों की छांव में। भाईजान खैरात लफ्ज में मौला सलामत रखे। इमाम ज़मान आप सलामत रहें, आपका साया सलामत रहे। ग्लोबल विलेज कहा जाता है दुनिया को, ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज को मैंने ट्रांसलेट किया है, 2-4 बंदे भी बोल पड़ेंगे मैं मुतमईन जाऊंगा। जाए नमाज कहती है हसनैन की बहिश्त है ज़हरा के पाँव में, रहती हूँ मैं भी ज़हरा के पैरों की छाँव में। मुझसा नहीं है कोई दो आलम के गाँव में, हक देखती हूँ रोज मैं हक की फिजाओं में। आय हाय हाय हाय,
वाला सलामत रखे, जिंदगी हो ये आवाजें कभी मोहताज ना हो, ये हाथ कभी मोहताज। क्या कहने आपके, लो सार उठाओ जितने बंदे बैठे हुए हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, शिया ने हैदर कर्रार के इस मजमे में अली की इज्जत की कसम है, तराजू के एक पलड़े में, अभी तक जितना मैंने पढ़ा है उसको रखो तराजू के एक पलड़े में, अब जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूं उसको रखो तराजू के दूसरे पलड़े में। अली की इज्जत की कसम, इन 2 मिसरों का वजन उससे ज्यादा है। मुझे नहीं पता आप कितनी कीमत देंगे, मैं मिसरे आपके हवाले कर रहा हूं। हसनैन की बहिश्त है ज़हरा के पांव में। अगर कोई बंदा ये सोच रहा है ना कि मैं मिंबर पे जोर जोर से हाथ मारूंगा तो फिर आप दाद देंगे, तो भाईजान आप मायूस ही जाएंगे। ये काम मैंने नहीं करना, इसलिए नहीं करना। अच्छा, ये जो जुमला मैं बोलने जा रहा हूं ना, इस पे वो बंदा बोलेगा जो उनको दाद नहीं देता, जो जोर जोर से हाथ मारते। मैं इसलिए इस मिंबर पे हाथ नहीं मारता कि ये मंसूब है मिंबर रसूल से, और रसूल से मंसूब मिंबर पे मैं हाथ मारूं तो ये बदतहजीबी है। मैं बदतहजीब नहीं। फिर जाकिरीन कहते हैं ये कब्र हुसैन है। अगर कब्र हुसैन है तो मेरा हाथ मारना बदतमीजी है। ना मैं बदतहजीब हूं ना मैं बदतमीज हूं। आप उनको दाद दें जो ये करते हैं, मैं ऐसा नहीं करता। मैं हाथ जोड़ लूंगा, हाथ मारूंगा नहीं। अब आप बोले मौला सलामत रखे, जिन्होंने हाथ उठाए, जिन्होंने दाद दी है, मैं दिल से उनको दुआ देता हूं, मौला उनकी नस्लों में भी कभी जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद के अलावा कोई और परेशानी, यही जिक्र कायम रहे और उनकी नस्लें इसी तरह आबाद रहे। इसी तरह सर उठाइएगा, मैंने हाथ मिंबर पे नहीं मारना। आप बोल पड़ेंगे इबादत हो जाएगी, नहीं बोलेंगे फिर भी मैंने पढ़ के चले जाना है। मैंने कहा इससे बड़ी फजीलत मेरे पास है ही नहीं। सर उठाना हसनैन की बहिश्त है, ज़हरा के पांव में रहती हूं मैं भी, ज़हरा के पैरों की छांव में। मुझसा नहीं है कोई दो आलम के गांव में, हक देखती हूं रोज में हक की फिजाओं में। सर उठाना, जाए नमाज कहती खुद ही समझ लो मर्तबे मेरे वकार के, खुद ही समझ लो मर्तबे मेरे वकार के। आती थी मुझ पे सैयदा जूते उतार के। ओहो, मुझे नहीं पता कौन इस फजीलत, क्या बात है अली, क्या बात है, कौन फजीलत, क्या बात है, या जिंदा सलामत हैदरी, क्या बात है, जिंदा सलामत। खुद ही समझ लो मर्तबे मेरे वकार के। जाए नमाज, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। खुद ही समझ लो मर्तबे मेरे वकार के। जाए नमाज कहती आती थी मुझ पे सैयदा जूते उतार, जिनके जूते अर्श पर चले जाएं वो जाए नमाज पे जूते उतार के आते। क्या कहने जाए नमाज जनाबे सैयदा। मैंने कहा जाए नमाज जनाबे सैयदा तेरी इतनी फजीलत है, ये बता तू पहले कहां थी। भाईजान बेदार हो कैसे नहीं। अब देखिए मौजू मौला ने कैसे अता किए हैं। जाए नमाज तू पहले कहां थी। जाए नमाज कहती पहले मैं खुल्द में थी तो अब हूं अली के घर। क्या बात है, मौला सलामत जिंदा सलामत। पहले मैं खुल्द में थी तो अब हूं अली के घर। जाए नमाज कहती क्यों खौफ हो किसी का कि जब हूं अली के घर। जिंदा सलामत। पहले मैं खुल्द में थी तो अब हूं अली के घर, क्यों खौफ हो किसी का कि जब हूं अली के घर। अल्लाह की तलब हूं अली के घर। भाई बहुत शुक्रिया जो इस मिसरे पे बोला ना, मिसरा बहुत मुश्किल था, कोई बात नहीं, जिंदा सलामत रहे। पहले मैं खुल्द में थी तो अब हूं अली के घर, क्यों खौफ हो किसी का कि जब हूं अली के घर। अल्लाह की तलब हूं अली के घर, मैं तो हिजाब हक के सबब हूं अली के घर। मिसरा सुनिएगा। जाए नमाज कहती क्यों ढूंढता है मुझको जमाना ये फर्श पर, क्यों ढूंढता है मुझको जमाना ये फर्श पर। पहले भी अर्श पर थी मैं, अब भी हूं अर्श पर। क्या बात है, बिस्मिल्लाह। अली का घर अर्श से कम है भाईजान, अकीदा बोलता है। अच्छा मैंने कहा जाए नमाज ये बता तेरी तख्लीक कैसे हुई, तू बनी कैसे। जाए नमाज कहती है हूरों ने दस्ते नूर से मुझको बनाया है। भाईजान मैं कितना मोहतात हूं। जो शायरी जानने वाले हैं ना वो ये समझते हैं कि मैं फरिश्ते भी कह सकता था, लेकिन जाए नमाज़े जनाबे सैयदा है। हाय हाय हाय, मैंने इतनी एहतियात बरती, मैंने फरिश्तों का भी जिक्र नहीं किया। हूरों ने दस्ते नूर से मुझको बनाया है। अब अल्लाह करे दूसरे मिसरे भी सारा मजमा मेरे साथ हो जैसे पहले थे। हूरों ने दस्ते नूर से मुझको बनाया है,
जाए नमाज कहती है पढ़ के उन्होंने सूरह कौसर सजाया है। हाय 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 भजन जिंदगी हो, ये हाथ मोहताज ना कर। सूरह कौसर का ताल्लुक जो है, हूरों ने दस्ते नूर से मुझको बनाया है, पढ़कर उन्होंने सूरह कौसर सजाया है। हर तार मेरा खुल्द की धरती से आया है, वहदत सरा में बीबी ने मुझको बिछाया है। ओहो भजन वहदत सरा पे। मौला सलामत, मेरा ये ईमान है। आप सलामत रहे, बहुत शुक्रिया जो हाथ उठा रहे हैं। मौला कभी मोहताज ना हो किसी। मेरा ये ईमान है, मैं मिंबर से कह रहा हूं, अकीदा है मेरा। यूं तो आले मोहम्मद के घराने के हर फर्द से हमारे दिल में मोहब्बत है, लेकिन जो गाजी अब्बास से मोहब्बत है ना, वो एक अजीब ही, हर बंदे की गाजी अब्बास से अजीब अपनी जाती ताल्लुक, पता नहीं अजीब है ताल्लुक। हम सारे जगहों से हार के आ जाए ना, अलम के सामने खड़े होके कहते गाजी तेरे अलावा कोई सहारा नहीं। अजीब किरदार है गाजी का। गाजी अब्बास की मोहब्बत हर मोमिन के दिल में है। आओ सर उठाओ, जो बंदा इस्तिखारा करके दाद देता है उसे छुट्टी है। जिसके दिल में गाजी अब्बास की मोहब्बत है, मैं देखता हूं वो हाथ कौन है जिसे गाजी अब्बास ने ताकत दी है, वो ताईद के लिए नहीं उठे। वो कौन सी जुबान है जिसमें अली वलीउल्लाह की मोहर लगी है, वो जुबान न बोले। मैंने कहा जाए नमाज तेरी तख्लीक कैसे हुई? जाए नमाज कहती है हूरों ने दस्ते नूर से मुझको बनाया है, पढ़ के उन्होंने कौन सूरह कौसर सजाया है। हर तार मेरा खुल्द की धरती से आया है, वहदत सरा में बीबी ने मुझको बिछाया है। जाए नमाज कहती बीबी खुदा के दीन के अक्कास के लिए, बीबी खुदा के दीन के अक्कास के लिए मुझ पर दुआएं करती थी अब्बास के लिए। ओहो क्या बात है, क्या बात है भैया, जिंदगी हो। मौला गाजी अब्बास आपको इतना दे, क्या कहने आप। बीबी खुदा के दीन के अक्कास के लिए मुझ पर दुआएं करती थी अब्बास के लिए। मैंने कहा अच्छा जाए नमाज, इतनी तेरी फजीलत, इतना तेरा मकाम, इतना तेरा शर्फ, इतनी फजीलतें तो हमें पता भी नहीं थी। अच्छा ये बता ए जाए नमाज जनाबे सैयदा, तेरा लम्हा महराज क्या है? भजन देखिए मौजू मौला ने अता किए, मैं मेरा कोई कमाल नहीं है, मौला रजा की दी हुई खैरात है। भजन तेरा लम्हा महराज क्या है? जाए नमाज कहती है ज़हरा की जान नमाज हूं कुदरत का शाहकार। भजन जिंदगी हो, ये हाथ मोहताज ना हो भाई, क्या बात। दूसरा मिसरा सुनिएगा भाईजान, जितने अहबाब तशरीफ फरमाए। जाए नमाज तेरा लम्हा महराज क्या है? जाए नमाज कहती है ज़हरा की जान नमाज हूं कुदरत का शाहकार, महराज मुझको होती है एक दिन में 5 बार। जाए नमाज जनाब सैयदा, क्या बात है। वो बंदा ना हो जिसे मैं मिसरा को उसे समझ ना आए, वो बंदा मेरी तरफ से फारिग है। तो जिनके दिलों में आले मोहम्मद की मोहब्बत है, जाए नमाज जनाब सैयदा की फजीलत सुनना। जाए नमाज जनाब सैयदा करती थी मैं नमाज तहज्जुद का इंतजार, उस वक्त बात करता था ज़हरा से किरदार। अब खुद ही जान लो मेरा कैसा मकाम है, अब खुद ही जान लो मेरा कैसा मकाम है। तस्बीह है सैयदा मेरे झूमर का नाम है। आए हाय 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 भाईजान, जब बंदा मसल्ले पे जाता है उसे पता है। तस्बीह है सैयदा मेरे झूमर का नाम है, तस्बीह है सैयदा मेरे झूमर का नाम है, तस्बीह है सैयदा मेरे झूमर का नाम है। जब कुछ लोग आए ना जनाब सैयदा की खास्तगारी के लिए, जनाब सैयदा का रिश्ता मांगने के लिए कायनात के रसूल के पास, अब वली शरई हैं रसूल अल्लाह अपनी बेटी के। वली शरई एक बाप होता है, एक दादा होता है। यानी अगर कोई लड़की शादी करना चाहती है तो उस पर यह वाजिब है कि वो वली शरई से इजाजत ले। वली शरई या बाप होता है या दादा होता है। अब जनाब सैयदा के वली शरई तो रसूलुल्लाह हैं, वो आए भी रसूलुल्लाह के पास। वो जुमला समात कीजिएगा, बहुत कीमती जुमला है, कदर कीजिएगा जुमला। कायनात के रसूल के पास आए जनाब सैयदा का रिश्ता लेने के लिए, क्योंकि वली शरई तो रसूल अल्लाह ही हैं।
रिश्ता लेने के, भाई देखिएगा मेरी तरफ, रिश्ता लेने के लिए कायनात के रसूल ने फरमाया, हालांकि वली शरई हैं लेकिन कायनात के रसूल ने फरमाया सैयदा के रिश्ते का हक मुझ मोहम्मद को भी नहीं है। सैयदा के रिश्ते का हक, या रसूलल्लाह फिर ये हक किसे है? का उसको जिसकी ये कनीज़े खास है। अल्लाह करेगा। या रसूलल्लाह अल्लाह रिश्ता करेगा तो हमें कैसे पता चलेगा? कायनात का रसूल मुस्कुरा के फरमाता है तुम्हें उस वक्त पता चलेगा जब सितारा उसकी दहलीज पे सजदा करेगा। जब सितारा उसकी दहलीज पे, अब हर बंदा इंतजार में था, हर बंदा इंतजार में था सितारा किसकी दहलीज पे आता है, हर बंदा इस इंतजार में था सितारा किसकी दहलीज पे आता है। तो क्या वो उस इंतजार में नहीं होगा जिसकी दहलीज पे सितारे ने आना था? हाय हाय हाय, वो अली भी इंतजार में थे, सैयदा अपने घर में इंतजार में है, अली अपने घर में इंतजार में है, सारा मदीना इस इंतजार में है। उधर अल्लाह ने हुक्म दिया, ज़ोहरा सितारे ने अपना मकाम छोड़ा, इधर ज़ोहरा मकाम ने अपना सितारे ने मकाम छोड़ा, उधर सैयदा ने तस्बीह ली, तस्बीह लेके तकबीर बनना शुरू की, उधर सितारे ने चलना शुरू किया, इधर बीबी ने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इधर सितारा दहलीज़े मुर्तज़ा पे आया, बीबी 34 मरतबा अल्लाह अकबर कह चुकी थी। बंदा जो तस्बीह पढ़ता भजन 34 मरतबा बीबी अल्लाह अकबर पढ़ चुकी। सितारा बराह रास्त आया दहलीज़े मुर्तज़ा पर? नहीं, पहले आया उसने अबू तालिब की हवेली का तवाफ किया ताकि दुनिया ये ना समझे कि अचानक हो गया है। तवाफ करके बताया ये खानदान वो है कि कायनात की सारी चीजें से इनका तवाफ करती। जनाब सैयदा दहलीज जितनी देर तक, भजन मेरी तरफ देखिएगा, जितनी देर तक दहलीज़े मुर्तज़ा पे सितारा रुका, बोसा देता रहा, बीबी कहती रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जुमला सरफे नजर किया लेकिन अब आप नहीं बोले तो मुझे एक जुमला कहना पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त कहते हैं जब कोई नेमत मिलती है, जब कोई नेमत मिले तो बेहतरीन लफ्ज है अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए। जनाब सैयदा का अल्हम्दुलिल्लाह कहना इस बात की दलील है कायनात की सबसे बड़ी नेमत का नाम अली है। जिंदा सलाम, मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। अब खुद ही जान लो मेरा कैसा मकाम है, तस्बीह सैयदा मेरे झूमर का नाम है। मैंने कहा जाए नमाज ये बता बीबी तुझे रखती कहां पर थी? मौजू देखिएगा, एक मरतबा दरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले। किबला अल्लामा गुलफाम हुसैन हाशमी साहब तशरीफ ले। एक जहां जब तक ये किबला तशरीफ लाते हैं आप एक मरतबा दरूद और मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस किबला आ गया और मैं फ़ज़ाइल का हिस्सा यहीं नज़्म छोड़ दूंगा ताकि उन्हें मज़ीद इंतज़ार ना कराना पड़े। जी किबला बिस्मिल्लाह। किबला यहाँ बैठ, अरे मोहब्बत है। भजन तवज्जो कीजिएगा, मैं किबला से इजाज़त लेके जाए नमाज जनाब सैयदा कहती बीबी तुझे रखती कहाँ पे? देखे हर घर में जाए नमाज है और आपको मालूम है आप कहाँ रखते, बीबी कहाँ रखती थी? जाए नमाज जनाब सैयदा ये बता बीबी तुझे रखती कहाँ थी? जाए नमाज कहती है ज़हरा खुदा शनास है मैं सैयदा शनास। यार मिसरा सुनना मैं बड़ी जल्दी पढ़ जाऊंगा। ज़हरा खुदा शनास है मैं सैयदा शनास, जिक्र विलाओ जिक्र खुदा है मेरा लिबास, रुतबा यही जमीन पे आया है मुझको रास। जाए नमाज कहती है रखा है मुझको बीबी ने कुरान के आस पास। मौला सलामत रखा है, मौला सलामत है रखा है मुझको बीबी ने कुरान के आस पास। जितनी मैंने नज़्म पढ़ी है यकीन करें उसको एक तरफ रखे। अब जो मैं फजीलत बयान करने लगा मुझे नहीं पता, मेरे पास इससे बड़ी फजीलत कोई नहीं है। मेरी दानिस्त में, मैं कोई दावा नहीं कर रहा, मेरी दानिस्त में, मेरी अकल में, मेरे शऊर के मुताबिक इससे बड़ी फजीलत कोई नहीं है। आप जितनी कीमत देंगे मैं मुतमईन होकर चला जाऊंगा। जाए नमाज जनाब सैयदा बता रखा है मुझको बीबी ने कुरान के आस पास। जाए नमाज कहती है अल्लाह का करम है ये मेरी हदूद पर, अल्लाह का करम है ये मेरी हदूद पर, पेशानी बतूल है मेरे वजूद पर। ओ हो मौला सलामत रखे।
पेशाब सलामत रहे, मौला आपकी तौफीकात में इजाफा, पेशानी है बतूल है मेरे वजूद। मैंने कहा अच्छा ये बता, जब बीबी तुझ पर कदम रखती थी तो तू क्या महसूस करती थी? जाए नमाज कहती है जब मुझ पे पांव रखती थी तफसीर इन्नमा। भाई जरा मैं तशरीह तो कर ही नहीं सकता, वरना मैं मजाज मुरसल की सूरतें बता के फिर मिसरा कहूं। जब मुझ पे पांव रखती थी तफसीर इन्नमा, जाए नमाज कहती है मुझको दिखाई देती थी तस्वीर इन्नमा। मौला सलामत रखे। हाशमी साहब आपसे दुआ लेनी है, क्योंकि आप जैसे खतीब जब तक मौजूद है आले मोहम्मद की तालीमात, असल तालीमात, मैं माजरत के साथ कहूं बहुत सी चीजें खल्त मल्त की जा रही हैं। मौला इनका साया सलामत रखे। ये आज भी वो सच बता रहे हैं दुनिया को, और सुना करें ऐसे खतीबों को। ये सरमाया मिल्लत, ऐसे ही लोगों के लिए लफ्ज़ सरमाया मिल्लत। जब मुझ पे पांव रखती थी तफसीर इन्नमा, मुझको दिखाई देती थी तस्वीर इन्नमा, महसूस मुझको होती थी तासीर इन्नमा। जाए नमाज कहती मेरी हदूद लगती थी जागीर इन्नमा। आया मेरी हदूद लगती थी जागी। मैं मिसरा पढ़ने जा रहा हूं, मुझे नहीं पता किसके माथे पे शिकन आएगी, किसका चेहरा गुलाब होगा। मैं मिसरा पढ़ने लगा, अपना अकीदा बयान कर रहा हूं। अकीदा मिले तो हम सफर हो जाना, वरना तुम जानो और तुम्हारा अकीदा जाने। मुझको महसूस मुझको होती थी तासीर इन्नमा, मेरी हदूद लगती थी जागीर इन्नमा। जाए नमाज कहती शक्ले हसन में देखा इमामत के ज़ैन को, शक्ले हसन में देखा इमामत के ज़ैन को, बीबी ने मेरी गोद में पाया हुसैन को। हो हाय हाय हाय, जाए नमाज तेरे क्या कहने, बीबी ने मेरी गोद में पाया हुसैन को। मैंने कहा अच्छा जाए नमाज, ये तो इतना महसूस करती थी तो तेरी कैफियत क्या? आखिरी 6 मिसरे होगी मेरी हाजिरी, कैफियत क्या थी? जाए नमाज कहती होती थी जब भी मरकज़े इस्मत नमाज में रहती थी हाथ बांधे शरीयत नमाज में। हाय हाय, मैं जवाना महसूस कर सकता मिसरे उन्हीं के लिए भाईजान, क्योंकि अब ना मैंने सुर लगाना है ना मुझे सुर लगाना आता है। मेरे पास तो लफ्ज है, जो कदर मेरी कर लेगा इस मिसरे की मैं उसके लिए दुआ गो हूं। होती थी जब भी मरकज़ इस्मत नमाज में रहती थी हाथ बांधे शरीयत नमाज में, खुलते थे मुझ पर राज़े हकीकत नमाज में। जाए नमाज कहती करती थी गासिबों पे भी लानत नमाज में। बंदे के अकीदे बोलते भाईजान, जिंदा सलामत, मौला आपकी तौफीकात में। अब वो 2 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं जिसके लिए मैंने कहा था किसका चेहरा गुलाब होता है, किसके चेहरे पे माथे पे शिकन आती है। मिसरा सुनिएगा, मैंने अपना अकीदा बयान करना है, आप जाने आपका अपना अकीदा जाने। होती थी जब भी मरकज़ इस्मत नमाज में रहती थी हाथ बांधे शरीयत नमाज में, खुलते थे मुझ पर राज़े हकीकत नमाज में, करती थी गासिबों पे भी लानत नमाज में। चाहे नमाज कहती मुझ पर नबी के जुज ने तरद्दुद में क्या पढ़ा, काफिया की दाल लेनी मुझे, मुझ पर नबी के जुज ने तरद्दुद में क्या पढ़ा मैं ही बताऊंगी कि तशाहुद में क्या पढ़ा। क्या बात है, क्या बात है, जिंदा सलाम मौला साहब। मैंने कहा जाए नमाज अब तू कहाँ है? बस होगी मेरी हाजिरी, इन्हीं 6 मिसरों पे खत्म कर रहा हूं और बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। मैंने कहा अब तू कहाँ है? जाए नमाज कहती समझो तो मैं भी दीन खुदा की असास हूं, मैं कल भी थी और अब भी हकीकत शनास हूँ। इस्मत है मुझको रास, मैं इस्मत को रास हूँ, इस वक्त मैं इमाम ज़माना के पास हूँ। हाँ थक गया हो तो तुम्हारी अपनी मर्जी भाईजान, मैं ऐसे पहलू मैंने आपकी समातों को दिया किया। मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। आखिरी 2 मिसरे और एक जुमला सिर्फ मुसीबत का एक मंजर सुनाना है और हाजिरी होगी मेरी। समझो तो मैं भी दीन खुदा की असास हूँ, मैं कल भी थी और अब भी हकीकत शनास हूँ, इस्मत है मुझको रास, मैं इस्मत को रास हूँ, इस वक्त मैं इमाम ज़माना के पास हूँ। मुझ पर इमाम आके नमाजें पढ़ाएगा, मुझ पर इमाम आके नमाजें पढ़ाएगा, ज़हरा के दुश्मनों पे वो लानत कराए। दोनों हाथ बुलंद करके जिंदा सलाम। जिस बीबी की जाए नमाज की ये अजमत है, उस बीबी की बेटियों की चादर की अजमत क्या होगी? तुम्हारी आवाजें बुलंद होगी, मौला किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम हुसैन के।
अज़ादारों, पता रोने की वजह क्या है? हसरत है अली की बेटी की। तुमने सुन लिया है, कुछ ने हाय कह दिया है, कुछ हैरत से देख रहे हैं। हाय कहा करो, सीने पे हाथ जरूर मारा करो। जिनके दिल में करबला बसती है, जब तुम हाथ मारते हो करबला का दरवाजा खुलता है। अज़ादारों, जो कैद निभा के अली की बेटी आई ना, सैयदुस साजिदीन से कहती है मुझे नाना की कब्र पे लेके चल। तेरा मजलूम इमाम अली की बेटी को कब्र मुस्तफ़ा पे लेके आया। अली की बड़ी बेटी ने अपने आप को तावीज़े कब्र पे गिरा दिया। नाना, नाना मैं उजड़ गई, नाना मेरा घर मैं जुमला कहूं जो बंदा रोने की नियत से है ना, तू रोने वाली शक्ल भी बना, तेरी इबादत है। अज़ादारों, बीबी ने पहला जुमला जो कहा ना, नाना की कब्र पे कहा, नाना मेरे अकबर के सीने में बर्छी मारेगी। मौला तेरी इबादत को कबूल, मौला इन आवाजों पे रहमत नाजिल फरमा। नाना मेरे अकबर के सीने में बर्छी मारेगी, नाना मैं बर्दाश्त करती। नाना मेरे शेर दिल अब्बास के बाजू कलम हुए, नाना मैंने बर्दाश्त किया। नाना मेरे कासिम के टुकड़े हुसैन अपनी अबा में बांध के लेके आ, नाना मैंने बर्दाश्त किए। नाना मेरे लाल मारे गए, मैंने बर्दाश्त किए। नाना 70 कदम पे मेरे हुसैन की गर्दन पे खंजर चलता रहा, मैं कुरान उठा के कहती रही तेरे नबी का नवासा है। माँ ने चकियां पीस के पाला है, नाना तेरी उम्मत ने जुल्म खत्म नहीं किया। नाना शामे गरीबा खैमों में आग लग गई, मैंने बर्दाश्त की। नाना मेरे चादर सर से छीनी गई, नाना मैंने बर्दाश्त की। नाना मेरी 4 साल की बेटी को तमाचे मारेगा, नाना मैंने बर्दाश्त किया। नाना से ताजियाने मारे गए, मैंने बर्दाश्त किया। नाना हमें बाजारों में फिराया गया, मैंने बर्दाश्त किया। नाना, नाना तेरी उम्मत के लोग हम पर सदके वाली खजूरें फेंकते रहे, हम बाजारों में कहते रहे सदका हम पर हराम है। नाना जुल्म तेरी उम्मत ने बहुत किया। नाना मेरे सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां आई, पाँव में बेड़ियां आई, गले में तोक है, नाना मैंने बर्दाश्त किया। नाना दरबारों के बाहर कई कई घंटे हमें खड़ा रखा गया, नाना मैंने बर्दाश्त किया। ये कह के अली की बड़ी बेटी खामोश हुई, अभी खामोश होनी थी। जलजला आया, जमीन आवाज आई कब्र से। ज़ैनब जब इतना बर्दाश्त किया है तो फिर क्या है जो बर्दाश्त नहीं हुआ? जुमला सुनोगे, ये आखिरी जुमला हो गई मेरी बात। ज़ैनब क्या बर्दाश्त नहीं हुआ? नाना ये सब बर्दाश्त किया, लेकिन नाना एक बात बर्दाश्त नहीं हुई। आवाज आई, वो क्या? का नाना 11 मुहर्रम को हुसैन की लाश के पास से मुझे ऐसे गुजारा गया जैसे मेरा हुसैन लगता कुछ नहीं, मुझे हुसैन को रोने नहीं दिया। नाना मुझे हुसैन, अल्लाह लानत अल्लाह है अला कौम।